नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम उस किताब की समरी बताने वाले हैं जिसकी मदद से लाखों लोगों ने अपनी ज़िंदगी संवारी है और जिसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल। जैसा कि इस किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, इसके नाम से ही जाहिर है कि आप सोच कर अमीर बन सकते हैं। यहाँ पर अमीर होने का मतलब सिर्फ धन कमाना ही नहीं है, बल्कि हर चीज़ से अमीर होना है। इस किताब में लिखी तरीकों के अनुसार लोगों ने हर वो चीज़ हासिल की है जिसकी उन्होंने चाहत की। चाहे वो धन हो, स्वास्थ्य हो, पदवी हो, स्थान हो, स्थिति हो, प्यार हो और ऐसी कोई भी चीज़ हो जिसकी उन्होंने इच्छा की। और ऐसा आप भी कर सकते हैं। इस किताब में किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए रहस्य बताए गए हैं और उन रहस्यों को समझने के लिए 13 सिद्धांत बताए गए हैं। हर एक सिद्धांत को एक एक अध्याय में बांटा गया है। हालांकि नेपोलियन हिल कहते हैं उन्होंने इन रहस्य का कोई ईजाद नहीं किया है, बल्कि इसे विस्तार रूप से समझाकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया है। इस रहस्य का इस्तेमाल उनसे पहले एंड्रयू कार्नेगी ने अपने जीवन में और अपने विशाल साम्राज्य को बनाने में किया था, और कई लोग जो एंड्रयू कार्नेगी को जानते थे उन्हें भी इस रहस्य के द्वारा अरबपति बनवा दिया। पहले विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने इस रहस्य का प्रयोग किया था। ये रहस्य थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा भी इस्तेमाल किया गया और वे इसका बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करके विश्व के सबसे प्रमुख आविष्कारक बन गए। और इस रहस्य का उपयोग करके एडविन सी बार्न्स थॉमस एल्वा एडिसन के पार्टनर बन गए, जो एक मामूली इंसान थे। थॉमस एडिसन का पार्टनर होना कोई आम बात नहीं था, पर एडविन सी बार्न्स की इच्छा भी कोई साधारण इच्छा नहीं थी। ये इच्छा उनकी प्रबल इच्छा थी, और उस इच्छा का खासियत यह था कि वह निश्चित था। वैसे तो इस किताब में कई सारे सच्चे कहानियाँ और घटनाओं के बारे में बताया गया है जो इस बात का प्रमाण देता है कि कैसे इंसान हर वो चीज़ पा सकता है जिसकी वो इच्छा करता है। पर किसी भी चीज़ को पाने के लिए सिर्फ इच्छा से काम नहीं होता, उसके लिए धड़कती इच्छा या बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। और आपकी इच्छा सिर्फ साधारण इच्छा है या धड़कती इच्छा है, ये आपको तय करना होगा। आइए बर्निंग डिजायर या धड़कती इच्छा को एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। वैसे तो आप सभी को हर रोज़ कुछ न कुछ इच्छा होती ही होगी। जैसे कि आज आइसक्रीम खाने की इच्छा हो सकती है। सिर्फ आइसक्रीम खाने की इच्छा होना एक साधारण इच्छा है, लेकिन आइसक्रीम आज ही खाना है ये थोड़ी सी तीव्र इच्छा है। आज सभी दुकानें बंद हैं और आपको वही स्पेशल आइसक्रीम खानी है, तो क्या आप उस आइसक्रीम के लिए 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे, चाहे पैदल ही क्यों न जाना पड़े? आज आपके सारे पैसे भी खर्च हो गए हैं, तो क्या आप उस एक दिन के लिए मजदूरी करने के लिए तैयार हैं, सिर्फ उसी एक आइसक्रीम के लिए? अब आप सोचेंगे मैं तो इसे कल भी खा लूँगा, लेकिन नहीं, उसे आपको आज ही खाना है और वही वाला खाना है। ये है एक बर्निंग डिजायर या धड़कती इच्छा। लेकिन ध्यान रहे अपने इच्छाओं को पूरा करने के रास्ते में किसी दूसरों का किसी भी प्रकार से हानि ना हो। ये आइसक्रीम खाना तो एक उदाहरण है, ऐसे ही आपके मन में कई और इच्छाएं हो सकती है जिसे आपको पूरा करना है, लेकिन वो इच्छाएं धड़कती इच्छाएं होनी चाहिए। इस किताब में वो सारी बातें बताए गए हैं जिसकी मदद से आप अपनी इच्छा और अपने विचार को वास्तविक जीवन में पा सकते हैं। ये किताब हर उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में वाकई में कुछ हासिल करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं, आत्म जागरूक होना चाहते हैं और ब्रह्मांड के रहस्य को जानकर अपने आप को अधिक प्रभावी बनाना चाहते हैं। तो आइए इस किताब को शुरू करते हैं। आप भी इस किताब में दिए गए रहस्य का उपयोग अपने जीवन में कर सकते हैं, बशर्ते आप जानते हो कि आप क्या चाहते हैं और आप इसके लिए तैयार हो। आइए अब इस पुस्तक में दिए गए रहस्यों को सिद्धांतों के द्वारा जानते हैं। पहला सिद्धांत है इच्छा या डिजायर। इच्छा किसी भी उपलब्धि का शुरुआती बिंदु होता है और ये अमीरी की दिशा में पहला कदम है। नेपोलियन हिल का कहना है मस्तिष्क की कोई सीमाएं नहीं है, सिवाय उनके जिन्हें हम मान लेते हैं। गरीबी और अमीरी दोनों ही विचार की संतानें हैं। आपकी इच्छा कोई आशा या फिर सिर्फ कामना नहीं होनी चाहिए, ये एक तीव्र और प्रबल इच्छा होनी चाहिए, जिसका एक साधारण उदाहरण मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही दे दिया है। नेपोलियन हिल का कहना है आपको सबसे पहले किसी भी चीज़ की इच्छा करनी है और उस इच्छा को प्राप्त करने में अपनी सारी ऊर्जा, शक्ति और प्रयास को डाल देना है। आपको अपने लिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं छोड़ना है। पीछे हटने के सारे पुल को तोड़ देना है। यही करके आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह इच्छा आपकी धड़कती इच्छा है।
आपको सफल होने में कई दिन, कई महीने या फिर कई साल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी इच्छा को एक प्रबल इच्छा के रूप में रखते हैं तो आप अंततः वो प्राप्त कर लेंगे। हर आदमी धन कमाना चाहता है, लेकिन सिर्फ चाहने भर से धन नहीं मिलती। धन हासिल करने के लिए आपको इसकी प्रबल इच्छा रखनी होगी, ऐसी इच्छा जो जुनून की तरह हो और अस्थायी मानसिक अवस्था बन जाए। इसे हासिल करने के लिए आप कोई योजना बनाएं या निश्चित तरीका खोजें और उन योजनाओं पर दृढ़ता और लगन से जुटे रहें और असफलताओं को स्वीकार करने से इनकार कर दें। ऐसा करने में मदद करने के लिए नेपोलियन हिल 6 तरीकों को बताते हैं। पहला है, आप अपने मन में एक निश्चित धन की राशि तय करें जिसे आप कमाना चाहते हैं। सिर्फ ये कहना कि मैं ढेर सारा पैसा कमाना चाहता हूँ काफ़ी नहीं होगा। एक निश्चित राशि के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। दूसरा है, निर्धारित करें कि आप उस राशि को प्राप्त करने के बदले में क्या देने के लिए तैयार हैं। ये आपकी मेहनत हो सकती है, आपका समय हो सकता है, आपकी निष्ठा हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है। तीसरा है, आप एक निश्चित तिथि चुन लें जिस दिन तक आपको ये धनराशि चाहिए। चौथा है, आप अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित योजना बनाएं और उस पर तुरंत काम करना शुरू कर दें, चाहे आप तैयार महसूस करें या नहीं। पाँचवा है, बताए गए इन सभी तरीकों का स्पष्ट संक्षिप्त ब्यौरा बनाएं और इसे साफ साफ लिख लें। छठा है, अपने लिखे हुए ब्यौरा को जोर जोर से दिन में 2 बार पढ़ें, इतना जोर से कि आपको अपनी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे। एक बार सुबह उठते ही पढ़ें और एक बार सोने से पहले पढ़ें। पढ़ते समय आप यह अनुभव करें और विश्वास करें जैसे आपके पास उतना धन या वो चीज़ अभी हाल में मौजूद है, आप उसके मालिक हैं। छठा कदम का पालन विशेष रूप से करें। आपको यह विश्वास करने में कि आप उतना अमीर हैं पहली बार कठिनाई हो सकती है, पर आपकी प्रबल इच्छा आपकी सहायता करेगी और जब आपकी इच्छा एक दीवानगी बन जाएगी तो आप खुद को बिना कठिनाई के ये विश्वास दिला लेंगे कि आप इसे हासिल कर लेंगे। दूसरा सिद्धांत है आस्था। ये अमीरी की दिशा में दूसरा कदम है। जब आस्था को विचार के साथ मिलाया जाता है तो ये अवचेतन मस्तिष्क के अंदर एक चमत्कारिक रूप से काम करता है। आस्था एक मानसिक अवस्था है। अगर आप अपने मन को बार बार सकारात्मक निर्देश दें तो आस्था विकसित हो सकती है। कोई भी इंसान बदकिस्मत नहीं होता। किस्मत और बदकिस्मती तो बस अवचेतन मन के अनुसार काम करते हैं। अवचेतन मस्तिष्क किसी भी विचार को भौतिक रूप में बदल सकता है, चाहे वह विचार सकारात्मक या रचनात्मक हो या फिर वो विचार नकारात्मक हो। नकारात्मक आस्था के कारण ही करोड़ों लोग दुर्भाग्य का शिकार होते हैं, क्योंकि उनका अवचेतन मस्तिष्क नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और इसे भौतिक रूप दे देता है। अवचेतन मस्तिष्क कैसे काम करता है उसके लिए हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, प्रभावी प्रार्थना के रहस्य। इसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। आस्था क्यों जरूरी है, इसे हम कुछ वाक्यों से समझ सकते हैं। आस्था विचार के आवेग को शक्ति, जीवन और क्रियाशीलता प्रदान करता है। आस्था वह रसायन है जिसे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान अनंत प्रज्ञा के साथ सीधा जुड़ जाता है। आस्था को विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। आस्था असफलता का इलाज है। असफलता का एक बड़ा कारण आत्मविश्वास की कमी होना है। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए नेपोलियन हिल ने कुछ फॉर्मूले को बताए हैं। वो फॉर्मूला इस प्रकार है। पहला है, आप अपने आप को ये बताएं कि आप में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और आप इसे हासिल करने के लिए निरंतर लगन के साथ कार्य करेंगे। दूसरा है, आप हर दिन 30 मिनट यह सोचिए कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, ताकि इसका एक स्पष्ट तस्वीर मस्तिष्क में बन जाए और यह महसूस करें कि आपकी प्रबल विचार अंततः अपने आप को भौतिक रूप में बदल लेगा। तीसरा है, हर दिन 10 मिनट के लिए अपने आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाने पर ध्यान दें। चौथा है, आप अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य को स्पष्ट रूप से लिख लें और ये भी लिखें कि आप इसे हासिल करने तक कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। पाँचवा है, आप यह जान लें कि कोई धन या पद जो अनैतिक तरीकों से प्राप्त किया हो वह अस्थायी नहीं होती, इसलिए आप ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जिसमें इससे प्रभावित होने वाले व्यक्ति या वस्तु का नुकसान हो। आप सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करेंगे
और घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मस्तिष्क से दूर कर लेंगे, क्योंकि दूसरों के प्रति नकारात्मक नज़रिया रखने से कभी सफलता नहीं मिल सकती। आइए अब अगला सिद्धांत पे चलते हैं। तीसरा सिद्धांत है आत्म सुझाव या ऑटो सजेशन। ये अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने का तरीका है और अमेरिकी दिशा में तीसरा कदम है। आत्म सुझाव या कह ले खुद को दिया गया सुझाव अवचेतन मस्तिष्क और चेतन मस्तिष्क के बीच संवाद का प्रमुख माध्यम है। सिर्फ साधारण भाव रहित शब्द और कथन अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित नहीं करते। अपने शब्दों को अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए आपको अपने शब्दों और विचारों में भावनाएं और आस्था को डालनी पड़ेगी। जब आप पहली बार कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित न कर पाएं या इन्हें सही तरीक़ा से अभिव्यक्त न कर पाएं, लेकिन आप इसे करने में सामर्थ्य हो सकते हैं इस किताब में दिए गए सिद्धांतों का लगन के साथ अनुसरण करके। इस अध्याय में आपके अवचेतन मस्तिष्क को प्रेरित करने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं जो आपको शुरुआत में अव्यवहारिक लग सकता है, लेकिन आपको ये कितना भी अव्यवहारिक लगे, आप इन निर्देशों का पालन करें, तभी आपके सामने वो वक्त आएगा जब आपके सामने शक्ति का एक नया संसार खुल जाएगा। वही निर्देश इस प्रकार है। पहला है, आप एक शांत जगह खोज लें जहां आपको कोई परेशान न करे। फिर अपनी आंखें बंद करके उस धनराशि को, उस समय सीमा को और उस सेवा को, वस्तु को जिसे आप उन धनराशि के बदले में देना चाहते हैं, इन सभी को जोर से दोहराएं। दूसरा है, आप इसे नियमित रूप से सुबह और रात में दोहराएं जब तक कि आप उस धनराशि का स्पष्ट छवि अपनी कल्पना में न देख लें। तीसरा है, आप उस लिखित प्रति को वहाँ पर रखें जहाँ आप सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले उसे देख सकें। आत्म सुझाव के बाद अगला और चौथा सिद्धांत है विशेषज्ञ ज्ञान। यह ज्ञान अमीरी की दिशा में चौथा कदम है। ज्ञान दो प्रकार के होते हैं, एक है सामान्य ज्ञान और दूसरा है विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे कितनी भी मात्रा में हो, धन को संग्रह करने में अधिक उपयोगी नहीं होता। धन संग्रहित करने के लिए ज्ञान का संगठित होना और विशिष्ट होना जरूरी है। आपको उस क्षेत्र का विशिष्ट और संगठित ज्ञान हासिल करना होगा जिस क्षेत्र के माध्यम से आप धन कमाना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में आप अपना भाग्य बनाना चाहते हैं। यदि आप उस आवश्यक ज्ञान की मात्रा को हासिल करने में सक्षम नहीं होते हैं तो नेपोलियन हिल आपको मास्टरमाइंड समूह बनाने की सलाह देते हैं, जैसा कि हेनरी फोर्ड ने किया था। सारा ही ज्ञान हेनरी फोर्ड के पास नहीं था, लेकिन उनके पास मास्टरमाइंड समूह था जो उन्हें उनके लक्ष्य को पाने में मदद करता था। आप वह सारा ज्ञान हासिल कर सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत हो, और बाकी के विशिष्ट ज्ञान के लिए आप मास्टरमाइंड समूह बना सकते हैं। मास्टरमाइंड समूह का मतलब है ऐसे व्यक्तियों का समूह जिनके पास वह ज्ञान हो जो आप चाहते हैं और वह ज्ञान हो जो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करे। इस मास्टरमाइंड का उपयोग करके कोई भी इंसान जिसके पास किसी भी प्रकार का विशिष्ट ज्ञान न हो, ना ही शिक्षा हो, वह भी जितना चाहे उतना धन संग्रहित कर सकता है। पांचवा सिद्धांत है कल्पना या इमेजिनेशन। ये अमीरी की दिशा में पांचवा कदम है। कल्पना ऐसी शक्ति है जिसकी मदद से इंसान ने हवा को जीत लिया है और उड़ना सीखा है। उसने करोड़ों मील दूर स्थित सूर्य के भार को तथा इसके तत्व को जान लिया है और न जाने कितने अनगिनत चीज़ों को साकार किया है। कल्पना दो रूप के होते हैं, एक है संश्लिष्ट कल्पना या सिंथेटिक इमेजिनेशन और दूसरा है रचनात्मक कल्पना या क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन की शक्ति के द्वारा इंसान पुरानी अवधारणाओं, विचारों और योजनाओं को नए रूप में सुधारते हैं या व्यवस्थित करते हैं। इस शक्ति से कुछ भी नया नहीं रचा जा सकता, क्योंकि यह केवल अनुभव, शिक्षा और अवलोकन की सामग्री के हिसाब से काम करती है। रचनात्मक कल्पना या क्रिएटिव इमेजिनेशन की शक्ति के द्वारा सभी मूलभूत या नए विचार इंसान को मिलते हैं। इस शक्ति के द्वारा कोई इंसान दूसरे इंसानों के अवचेतन मस्तिष्क के साथ संवाद कर पाता है, और यह वह शक्ति है जिसके द्वारा प्रेरणा और आभास प्राप्त किए जाते हैं। बिजनेस, उद्योग, फाइनेंस के महान लीडर और महान कलाकार, संगीतकार, कवि और लेखक महान इसलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने रचनात्मक कल्पना की शक्ति को विकसित कर लिया है।
अब अगला और छठा सिद्धांत है सुव्यवस्थित योजना या ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, अमीरी के दिशा में छठा कदम। सिद्धांत 1 में बताए गए 6 तरीकों में से एक है निश्चित और व्यवहारिक योजना बनाना। इस अध्याय में निर्देशों के द्वारा बताए जाएंगे कि आप किस तरह व्यवहारिक और सुव्यवस्थित योजना बना सकते हैं। पहला है, आपको जितने लोगों की ज़रूरत है उनसे मिलें, उनसे जुड़ें और उनका एक समूह बनाएं। इसे मास्टरमाइंड समूह बनाना कहते हैं। दूसरा है, अपना मास्टरमाइंड समूह बनाने से पहले यह फैसला करें कि आप उस समूह के लोगों को आप अपनी सहायता के बदले में क्या दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी लाभ के बिना ज़्यादा दिन तक काम नहीं करेगा। तीसरा है, जब तक कोई ठोस योजना पूरी तरह से नहीं बन जाती, आप अपने समूह के सभी सदस्यों से लगातार मिलते जुलते रहें। चौथा है, आप अपने समूह के सदस्यों के बीच हमेशा अच्छे संबंध और तालमेल बनाए रखें। नेपोलियन हिल का कहना है, दूसरे लोगों के सहयोग के बिना किसी व्यक्ति में इतना अनुभव या शिक्षा, जन्मजात योग्यता और ज्ञान नहीं होता कि ढेर सारी दौलत का संग्रह सुनिश्चित हो जाए। दूसरों के सहयोग के बिना आप बहुत धन इकट्ठा कर सकते हैं, परंतु अपार धन इकट्ठा करने के लिए आपको दूसरे लोगों की सहयोग की आवश्यकता होगी। उनके विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होगी जो शायद आपके पास न हो, और ये सहयोग अच्छी तरह पाने के लिए मास्टरमाइंड समूह का बनाना जरूरी है। विशिष्ट ज्ञान और कई तरह के ज्ञान को हासिल करने के लिए आप अपने क्षेत्र के महान लीडर को फॉलो कर सकते हैं और उनसे वो चीज़ भी सीख सकते हैं जो आपको अपनी लीडरशिप में काम आएगी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा आप लीडरशिप पर एक डिटेल वीडियो भी देख सकते हैं। कोई भी आदमी तब तक नहीं हारता जब तक कि वह मैदान न छोड़ दे, जब तक कि वह अपने मन में हिम्मत न हार जाए। इसलिए अगर आपकी पहली योजना असफल होती है तो आप एक नई योजना बनाएं, और नई योजना भी काम न करे तो इसके बदले एक और नई योजना बनाएं, और ऐसा तब तक करें जब तक आपको एक सफल योजना न मिल जाए। याद रखें, अल्पकालिक पराजय अस्थायी असफलता नहीं होती, और ये भी याद रखें, भगोड़े लोग कभी नहीं सफल होते और सफल लोग कभी नहीं भागते। सातवां सिद्धांत है निर्णय या डिसीजन। इससे आप अपने टाल मटोल की आदत पर विजय पा सकते हैं, और ये अमीरी की दिशा में सातवां कदम है। 25,000 असफल पुरुषों और महिलाओं के विश्लेषण से यह तथ्य सामने आया कि निर्णय का अभाव असफलता के प्रमुख कारणों में से एक है। सैकड़ों सफल लोग जिन्होंने अपार दौलत कमाई है, उनके विश्लेषण के बाद यह तथ्य सामने आया कि उनमें से हर एक में तत्काल निर्णय पर पहुंचने की आदत थी, और अगर इन निर्णय को बदलना होता था तो वे जल्दीबाजी नहीं करते थे। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हेनरी फोर्ड, जो अपने निर्णय पर तुरंत और निश्चित रूप से पहुंचते थे और उस निर्णय को बदलने में देर लगाते थे। नेपोलियन हिल का कहना है, अधिकांश लोग अपना निर्णय लेने के बारे में दूसरों से राय लेते हैं। दूसरों की राय पर आसानी से राजी होने का मतलब है आपके पास शिक्षा की कमी है, जिसके कारण आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप अपने आप पर भरोसा रखें, और अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस पर खोज करें और एक विश्वसनीय स्रोत से प्राप्त करें, क्योंकि राय दुनिया की सबसे सस्ती वस्तु होती है जो हर एक के पास ढेर सारी होती है, और इसे उस आदमी पर थोप दिया जाता है जो इसे स्वीकार करता है। आठवां सिद्धांत है लगन या परसिस्टेंस। ये अमीरी की दिशा में आठवां कदम है। लगन इम्तिहान लेता है, और ज़्यादातर लोग इसमें असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो तब हार मान लेते हैं जब चीज़ें बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाती हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहना आगे बढ़ने का एकमात्र उपाय है। लगन की कमी को प्रयास से दूर किया जा सकता है। अगर आपको लगने लगे आप में लगन का अभाव है तो आप अपनी इच्छा के आग को और अधिक प्रबल बना लें और इसमें और ददक डालें, क्योंकि लगन पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इच्छा कितनी प्रबल है, और इस तरह आप अपने लगन के अभाव को दूर कर सकते हैं। लगन एक मानसिक अवस्था है, इसलिए इसे विकसित किया जा सकता है। खुद को लगनशील कैसे बनाया जाए, इसके लिए नेपोलियन हिल कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताते हैं। वे इस प्रकार हैं। पहला है निश्चित उद्देश्य। एक दृढ़ उद्देश्य आपको कई बाधाओं के पार ले जा सकता है। दूसरा है इच्छा। लगन की कमी को दूर करने के लिए इच्छा का प्रबल होना बहुत जरूरी है। तीसरा है आत्मनिर्भरता। जब आपको यह विश्वास होता है कि आप अपनी योजना का सफलतापूर्वक पालन करेंगे, तब आपकी दृढ़ता बढ़ जाती है।
चौथा है योजनाओं की निश्चितता। लगन के लिए योजना का सुव्यवस्थित और निश्चित होना जरूरी है। पाँचवा है सटीक ज्ञान। आपको अपनी योजना का सटीक ज्ञान होना चाहिए। आपकी योजना तथ्य, अनुभव और अवलोकन पर आधारित हो, ना कि किसी अनुमान पर। छठा है संयोग। आपके मास्टरमाइंड के सदस्य आपके लगन को प्रोत्साहित कर सकते हैं। सातवां है इच्छा शक्ति और आठवां है आदत। आप जो रोज करते हैं उसका एक हिस्सा मस्तिष्क सोख लेता है, इसलिए आपको बार बार साहसपूर्ण काम करने की ज़रूरत होगी। इसे आदत बनाना होगा, क्योंकि लगन आदत का सीधा परिणाम होता है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए बाकी के समरी के लिए अगला पार्ट बनाऊंगा। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।